प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं पानी में बपतिस्मों के बारे में। पानी में बपतिस्मों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। पानी बपतिस्मों बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है विश्वास में, प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के लिए। हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु में नया जीवन पाना विश्वास में होता है। विश्वास में हम प्रभु यीशु में नया जीवन पाते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु के साथ हम चलना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु के साथ चलना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के बारे में यूहन्ना का रचित सुसमाचार उसका 3 में प्रभु यीशु निकोदेम से बात कर रहा था। इवन हम लोग अगर प्रेरित के काम उसके 2 के 38 में जाएंगे, यहाँ पे भी देखते हैं कि पतरस ने जो लोग प्रभु यीशु को विश्वास करना चाहता था उनको बोल रहे थे कि वो विश्वास करे, उसके बाद पापों से मन परिवर्तन करे, पानी में बपतिस्मा ले प्रभु यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा पाए। तो पानी में बपतिस्मा जो है वो एक विश्वास का कदम है। विश्वास का कदम है। अगर आप बोलेंगे कि आप प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने का मतलब क्या है? विश्वास करने का मतलब ये है कि आप सुसमाचार को विश्वास किया, सुसमाचार के विश्वास करने के साथ साथ प्रभु यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके माना। आप विश्वास किया प्रभु यीशु ने आपके पापों के लिए मरा और उसके बाद उसको गाड़ा गया, वो जी उठा। ये विश्वास करने के साथ साथ जैसे आप ये विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा आपके दिलों में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको पापों से मन परिवर्तन करने के लिए अंदर से आपको प्रॉम्प्ट करेगा या अंदर से आपको सहायता करेगा। आपको पापों से मुड़ना है, मन परिवर्तन करना ज़रूरी है, मन फिराना ज़रूरी है। तो इसके मतलब है कि पापों को स्वीकार करना है, पापों को छोड़ना है और प्रभु यीशु की तरफ मुड़ना है, मनों को बदलना है। तो इसके साथ साथ हमें हमारा पुराना जीवन को कवर करने के लिए पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। पानी में बपतिस्मा विश्वास के कदम है, ये ज़रूरी कदम है। तो मन परिवर्तन, उसके साथ साथ पानी में बपतिस्मा लेना। पानी में बपतिस्मा लेने के साथ एक पानी में बपतिस्मा लेना बाइबल में ये भी कहता है कि हमें पवित्र आत्मा पाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें नया जीवन पाने के बाद परमेश्वर के साथ हमें युक्त होना है, परमेश्वर के साथ जोड़ना है, परमेश्वर के से सुनना है, उसके चरित्र में बढ़ना है, उसके आत्मा में चलना है। इसके लिए पवित्र आत्मा भी जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु के विश्वास में आते हैं, विश्वास में आने के लिए पानी में बपतिस्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हम सुनते हैं कि कलीसिया में बोला जाता है कि पानी में बपतिस्मा, बहुत सारा कलीसिया में बोला जाता है कि पानी में बपतिस्मा उतना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट एक चिन्ह है। लेकिन हम समझने वाले हैं आज परमेश्वर के वचन से पानी में बपतिस्मा एक्चुअली क्या है। पानी में बपतिस्मा एक बाइबल कहता है महत्वपूर्ण एक कदम है। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, बाइबल से देखेंगे और कौन पानी में बपतिस्मा ले सकता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन पानी में बपतिस्मा दे सकता है, और पानी के बपतिस्मा के बारे में बहुत सारा जो कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, मतलब बहुत सारा प्रश्न है जिसका मतलब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, और उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ कि पानी में जो बपतिस्मा है, विश्वास में जो लोग पानी में बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु में विश्वास में आते वक्त, तो पानी के बपतिस्मा के बारे में बाइबल क्या कहता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेन पॉइंट्स। बाइबल कहता है कि नया जीवन पाने के लिए एक व्यक्ति जब विश्वास करता है उसको पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, ये बाइबल कहता है। तो कहाँ से मुझे मिल रहा है ये? मैं 2 बाइबल वर्स के तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। पहला वर्स है कि मार्कुस का सुसमाचार उसका 16, मार्कुस का सुसमाचार उसका 16, उसका 15 से 16। यहाँ पे प्रभु यीशु बात कर रहा था। प्रभु यीशु कह रहा था उनके चेले लोगों को, वो चले जाने के लास्ट में वो कह रहा था कि दुनिया में जाओ और सारे जगत को सुसमाचार प्रचार करो, और उसके बाद बोल रहा था कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसको उद्धार होगा।
परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट तौर से बोला हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। विश्वास के साथ साथ, विश्वास सिर्फ मन का अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप जानते हैं ये चीज़। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विश्वास मतलब ये जानना कि प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मरा, प्रभु यीशु को क्रूस पे डाला गया, उसके बाद उसको गाड़ा गया। ये सही में विश्वास है। आपको विश्वास करना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु हमारा प्रभु और उद्धार करता है और उसको हमारे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, उसके बाद उसको गाड़ा गया, उसके बाद वो जी उठा। ये अवश्य आपको विश्वास करना है। लेकिन ये सिर्फ विश्वास करने से आप उद्धार नहीं मिलता है। बाइबल कह रहा है, प्रभु यीशु खुद कह रहा है, तो बोल रहा है कि विश्वास करे, और विश्वास आपको पानी में बपतिस्मा की तरफ लेके जाएगा। सिर्फ विश्वास मन में करने से ही नहीं है, विश्वास के साथ साथ पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। अभी आपको और एक वर्स में लेके जाऊंगा, प्रेरित के काम उसका 2 का 37 और 38। तो इसका जो सिचुएशन है वहाँ पे, वो आपको पहले मैं समझाना चाहता हूँ। क्या हो रहा था वहाँ पे। प्रेरित के काम उसके 2 में जो प्रभु यीशु का जो विश्वासी थे, वो लोग यरूशलेम में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। उनके ऊपर पवित्र आत्मा के गिरा, पहली बार पवित्र आत्मा के गिरा। प्रभु यीशु जाने के बाद पवित्र आत्मा के गिरा। उसके बाद उनमें से पतरस जो था वो खड़ा हो गया और वो प्रचार करने लगा, प्रभु यीशु का प्रचार करने लगा, सुसमाचारों को प्रचार करने लगा, बोलने लगा प्रभु यीशु प्रभु है और वो मसीहा है, उसके बारे में बोलने लगा। और जब वहाँ पे जो लोग थे, जो यहूदी लोग थे वहाँ पे, वो लोग जब सुना उस वचन को, वचन के सुनने के बाद लिखा हुआ है कि उनके दिल में छू गया। तो उनके हिंदी में लिखा हुआ है, प्रेरित के काम उसका 2 का 37 और 38 में लिखा हुआ है, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए। एक्चुअली उसका दिलों को छू गया। एक्चुअली वो मैसेज इसलिए छू गया कि पवित्र आत्मा उनको दिलों को छू रहा था, उनको समझा रहा था कि वो पाप में हैं, समझा रहा था कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। देखिए, ये परमेश्वर का काम है। हम कितने भी अच्छी तरह से सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सुन रहा है उनके दिलों में पवित्र आत्मा छुएगा सुसमाचार का मैसेज के द्वारा। वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की किताब उसका 1 का 16-17 में लिखा हुआ है, पवित्र सुसमाचार में परमेश्वर के सामर्थ्य छुपा हुआ है। तो यहाँ पे पतरस जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पे लोगों के दिलों को छुआ। परमेश्वर के जो मैसेज है, सुसमाचार का जो संदेश है, वो उनके दिलों को छुआ। और वो छूने के बाद वो लोग पूछने लगा, हमें करना क्या है भाई, हमें क्या करना है। तो लोग समझ पाए कि वो लोग पापी, वो लोग समझ पाए कि प्रभु यीशु ही प्रभु और उद्धार करता है। लेकिन वो लोग पूछ रहा है, हमें करना क्या है, बताओ हमें करना क्या है। हमें समझ में आ रहा है कि प्रभु यीशु ही प्रभु है और हमने पाप किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक समय है जब एक व्यक्ति समझ पाते हैं कि वो पापी है, समझ पाते हैं प्रभु यीशु प्रभु है, उद्धार करता है। लेकिन करना क्या है। तो यहाँ पे करना क्या है, पतरस ने उनको ये नहीं पूछा, ये नहीं बोला, ये समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पतरस ने उनको ये नहीं बोला कि वैसा आप इतवार के दिन हमारे कलीसिया में आ जाए। ये नहीं बोला कि शनिवार को यहाँ पे प्रार्थना सभा हो रहा है, वहाँ पे आ जाए। हम लोग नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। हम लोगों को बुलाते हैं कि आप इस दिन प्रार्थना सभा में आ जाए, इस दिन ये यहाँ पे मीटिंग में आ जाए। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, आइए हम सामने आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन पतरस ऐसा नहीं किया। पतरस क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण है। पतरस बोला, बहुत ही स्पष्ट तरीका से उसने लोगों के सामने रखा, पापों से मन परिवर्तन करो, मन फिराओ। उसके बाद उसने बोला, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो पापों के क्षमा के लिए। सो मन परिवर्तन और बपतिस्मा दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ साथ बोल रहा है पवित्र आत्मा पाने के लिए। और हम जानते हैं उस दिन 3000 लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया। वो लोग पापों से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा पाया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि कलीसिया शुरू हुआ, कलीसिया अलग अलग लोगों के घर में प्रार्थना सभा शुरू हुआ। कलीसिया घर में था तब कलीसिया घर में शुरू हुआ। तो ये अगर ये 2 वर्स को एक साथ कंबाइन रखूं, मत्ती का 16 का 15 से 16 और प्रेरित का 2 का 37 और 38, तो हमें समझ में आ रहा है एक आदमी जब विश्वास करता है, एक आदमी जब हमें जाके सुसमाचार प्रचार करना है, प्रचार करने के बाद जब लोग विश्वास करता है, उसके बाद उनको मन परिवर्तन करना ज़रूरी है। उसके बाद उसको पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है।
ये बहुत स्पष्ट है। हमें समझना ज़रूरी है नया नियम से कैसे परिचर्या के काम हो रहा था, कैसे लोग परिचर्या कर रहे थे। जो प्रभु यीशु के चेले थे वो लोग कैसे प्रभु के काम कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट है कि वो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। उसके बाद जो लोग सुन रहा था उनको मन परिवर्तन करने के लिए बोल रहे थे। जो विश्वास करना चाहता था उनको मन परिवर्तन करने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद ही उनको बपतिस्मा लेने के लिए बोल रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं एंड इवन उसके साथ पवित्र आत्मा पाना भी। तो यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है, जो कोई आदमी अगर बपतिस्मा ले प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करके या मन नहीं परिवर्तन करके, तो उस बपतिस्मा का कोई मतलब नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्यों आज के दिन में कलीसिया में बहुत सारा लोग को ऐसे बपतिस्मा दिया जाता है। मैं पर्सनली लोगों से बात किया, बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया गया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु को वो क्या विश्वास किया, मतलब उसका विश्वास नहीं आया अंदर, ना वो पापों से मन परिवर्तन किया। ये सही नहीं है। बपतिस्मा मन परिवर्तन के अलावा और विश्वास के अलावा पानी में बपतिस्मा देना नहीं चाहिए, और वो बपतिस्मा वैलिड नहीं है। मतलब परमेश्वर की नज़र में उस बपतिस्मा का कोई भी अर्थ नहीं है, और निरर्थ है। उस बपतिस्मा का कोई भी अर्थ नहीं है। और ये भी है कि कोई बहुत सारा लोग है कलीसिया में जो विश्वास किया प्रभु को और पापों से मन परिवर्तन भी किया, लेकिन वो पानी में बपतिस्मा नहीं ले रहा है। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग विश्वास कर रहे हैं, वो मन परिवर्तन कर रहा है, उसके बाद वो पानी में बपतिस्मा ले रहा है। ये सिर्फ प्रेरित का 2:38 में ही नहीं है। हम अगर प्रेरित के बुक पढ़ेंगे, पूरे प्रेरित के बुक पढ़ेंगे, वहाँ पे 9 अकाउंट्स हैं, 9 अलग अलग इंसिडेंट्स मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु को विश्वास करने लगता है। कैसे करता है? वो लोग प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनता है, उनको समझ में आता है, वो पापों से मन परिवर्तन करता है, उसके बाद वो पानी में बपतिस्मा लेता है और पवित्र आत्मा पाता है। तो ये मन परिवर्तन करना ज़रूरी है। मन परिवर्तन करने से बपतिस्मा लेना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मन परिवर्तन कर दिया, बपतिस्मा मैं पिछले नेक्स्ट ईयर लूँगा, अगले साल लूँगा, 10 साल के बाद लूँगा, वैसा नहीं है। हम प्रेरित के बुक में देख सकते हैं, जो मन परिवर्तन किया वो तुरंत पानी में बपतिस्मा लिया। हम लोग अलग अलग देश में परिचर्या के काम करने जाते हैं, और बहुत सारा लोग प्रभु को विश्वास करते हैं। विश्वास करने के साथ साथ वो मन परिवर्तन करता है, और तुरंत उनको पानी में बपतिस्मा के ओर लेके जाया जाता है। उनको समझाया जाता है पानी में बपतिस्मा कैसे, अपने विश्वास से पानी में बपतिस्मा लेना चाहिए, और पानी में बपतिस्मा का मतलब क्या है वो हम उसको समझाते हैं, तो वो विश्वास करता है, वचन से वो समझ पाता है, तो पानी में बपतिस्मा दिया जाता है। क्योंकि मन परिवर्तन और बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है प्रभु यीशु के नया जीवन में आने के लिए। मन परिवर्तन और बपतिस्मा जरूरी है। अभी दूसरा पॉइंट मैं आपके पास रखना चाहता हूं। पानी में बपतिस्मा के द्वारा आपका जो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। पानी में बपतिस्मा के द्वारा, मन परिवर्तन और पानी में बपतिस्मा के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आप शायद ये पूछेंगे, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, पहले मैं कहाँ पे था? एक आदमी जो अविश्वासी होता है वो शैतान के राज्य में रहता है, शैतान के अधीन रहता है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो पाप में जीवन जीता है वो शैतान के अधीन है, शैतान के अधिकार के अधीन है, और शैतान के अधिकार के अधीन है, और वहाँ से वो निकल के नहीं आ सकता है अगर परमेश्वर उसको उद्धार नहीं देता है। परमेश्वर अगर उद्धार नहीं देता है वो वहाँ से निकल के नहीं आ सकता है। मैं आपको एक वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ। कोलोस्सियों की किताब उसका 1:13 और 14, कोलोस्सियों की किताब उसका 1:13 और 14, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। ये परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। उसने हमें अंधकार की वश से छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। तो परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। वो अंधकार के वश से हमें छुड़ा के, अंधकार के वश, अंधकार का नियंत्रण था, हम अंधकार के राज्य में है, अंधकार के राज्य में, अंधकार राज्य का वश है, मतलब नियंत्रण है हमारे ऊपर, और वहाँ से छुड़ा के परमेश्वर ने हमें उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करवाया। 14 में लिखा हुआ है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है।
तो प्रभु यीशु के मौत के द्वारा हमारा पापों की क्षमा प्राप्ति होती है, हमें प्रभु का धार्मिकता मिलता है, हमें उसके पवित्रता मिलता है। लेकिन वो प्रभु यीशु के मौत के द्वारा हम शैतान के राज्य के शैतान के नियंत्रण से निकल के आते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। ये वचन में लिख रहा है, हम लोग हर एक व्यक्ति इस दुनिया में पापों में पैदा हुए हैं, हम पापों के स्वभाव लेके पैदा हुए हैं, हम शैतान के वश में हैं जब तक ना हम प्रभु यीशु को विश्वास करें। सिर्फ मन में विश्वास करने से नहीं है, विश्वास करने के बाद पापों से मन परिवर्तन करें और पानी में बपतिस्मा लें, हम शैतान के राज्य से निकल के आते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और भी कुछ वर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रोमियो की किताब उसका 6 से 8 से 9 में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रोमियो की किताब उसका 6 का 8 से 9, यहाँ पे लिखा हुआ है, सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह ने मरे हुए में से जो उठाकर फिर मरे हुए में से जो उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु का प्रभुत्व नहीं होता है। तो हम प्रभु यीशु में जब विश्वास किया, हमारा जो पुराना, हम लोग सभी पापों के अधीन थे, पर शैतान के राज्य में थे। जब हम प्रभु यीशु को विश्वास किया, हमारा पुराना जीवन जो है उसका मौत होता है, यीशु के साथ क्रूस पे मौत होता है उसका। तो अभी शैतान का कोई नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं रह सकता, क्योंकि वो शैतान जिसको नियंत्रण करता था उसका मौत हो चुका है। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसको पुलिस और बहुत सारा प्रशासन के लोग जो है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भाग रहा है इधर उधर, वो उसके अगेंस्ट में बहुत सारा क्रिमिनल चार्जेस है, मर्डर चार्जेस है, लेकिन एक समय वो जाके कहीं पे मर जाता है। तो पुलिस आता है, उसको आके देखता है कि उसका बॉडी पड़ा हुआ है, तो पुलिस क्या उसको पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति है नहीं, उसका मौत हो चुका है। तो ऐसे अगर हम पाप में जीवन जिए एक्चुअली, और शैतान के अधिकार हमारे ऊपर है, शैतान का नियंत्रण हमारे ऊपर है, लेकिन हम जब एक व्यक्ति जब पापों से मन परिवर्तन करते हैं, पापों को स्वीकार करते हैं परमेश्वर के पास और पापों से मुड़ते हैं परमेश्वर की तरफ, तो उसके पुराना जीवन का मौत होता है, पुराना जीवन प्रभु यीशु के साथ क्रूस में जाता है। तो उसके बाद पापों का नियंत्रण, शैतान का नियंत्रण उसके जीवन के ऊपर नहीं रहता है। और एक वर्स मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, रोमियो की किताब उसका 6 का 14, यहाँ पे लिखा हुआ है, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तुम पाप का प्रभुता तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, पाप का जो प्रभुता है वो तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। पाप का प्रभुता कैसे होता था? हम जब पाप करते हैं, पापों का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। वचन में रोमियो का किताब उसका 8 में लिखा हुआ है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। हम पाप में थे, पाप के बंधन में थे, पापों का नियंत्रण हमारे ऊपर था, पापों के अधीन थे, पाप हमारे जीवन को नियंत्रण करता था। लेकिन पापों से जब मन परिवर्तन करते हैं और पानी में बपतिस्मा लेते हैं, हम पापों की दुनिया से निकल के आते हैं, पापों के राज्य से निकल के आते हैं, शैतान के नियंत्रण से निकल के आते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं और उसके अनुग्रह के अधीन होते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होते हैं। तो ये जो मन परिवर्तन, प्रभु यीशु के विश्वास के साथ साथ जो मन परिवर्तन और पानी में बपतिस्मा होता है, इसके द्वारा क्या होता है, हम पुराना जीवन के बंधन से निकल के आके नया जीवन में प्रवेश करते हैं, नया राज्य में प्रवेश करते हैं। तो ये पानी में बपतिस्मा नया राज्य में प्रवेश करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है। और तीसरा जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वह है कि पानी में बपतिस्मा जो है वो हमारा पापों को धोता है। ये सुन के अजीब लगेगा, ये कैसा बात कर रहा है, पानी में बपतिस्मा पापों को नहीं धो सकता। लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूँ, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को विश्वास करता है और पापों से मन परिवर्तन करता है एवं पानी में बपतिस्मा लेता है, ये जुड़ा हुआ है, मन परिवर्तन और पानी में बपतिस्मा, तो वो चीज़ उस व्यक्ति का पापों को धोता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर के वचन कह रहा है। तो
हम जानते हैं कि हम जब नहाने के साथ साथ क्या करते हैं, हम साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं। शरीर का जो गंदगी है उसको हम साफ़ करते हैं, शरीर का बाहर का जो गंदगी है उसको हम साफ़ करते हैं, पानी से साफ़ करते हैं। लेकिन जो पानी में बपतिस्मा होता है वो हमारा अंदर का जो हमारा जो कॉन्शियस है, विवेक है, जो उसको साफ़ करता है और अंदर का जीवन को साफ़ करता है। तो ये चीज़ का उल्लेख वचन में है। हम अगर प्रेरित के काम उसका 22 का 16 में जाएंगे, यहाँ पे एनानियास करके एक व्यक्ति है जो पॉल, जो एपोस्टल पॉल थे, उसको बपतिस्मा देने के लिए आया था। तो उसने उसको कहा, आप क्यों देर कर रहे हो, उठो, बपतिस्मा लो और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डालो। तो उसने बोला, अभी क्यों वेट कर रहे हो, उठो, बपतिस्मा लो, अपने पापों को धो डालो। तो ये एनानियास कह रहा है सॉल को, जो बाद में पॉल बनता है। तो वो प्रभु को विश्वास करने लगा था, पापों से मन परिवर्तन किया था, उसको बपतिस्मा लेने वाला था वो। तो तब उसको बोल रहा है कि अभी क्यों लेट कर रहे हो, देर क्यों कर रहे हो, उठो, जाओ, बपतिस्मा लो, अपने पापों को धो डालो। तो सिर्फ मन परिवर्तन नहीं, पानी में बपतिस्मा भी ज़रूरी है पापों को धो डालने के लिए। इसके बाद मतलब पहला पत्रस के किताब में अगर लेके जाएंगे, पहला पत्रस का किताब उसका 3 का 21 में, पहला पत्रस का किताब उसका 3 में पत्रस ने बहुत ही अच्छी तरह से जो बपतिस्मा है उसको समझाया, अलग अलग उदाहरण दे के, पुराने नियम के बहुत सारा उदाहरण दे के। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पत्रस उसका 3 का 21 में बोल रहा है, और इसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह को जो उठने के द्वारा आप तुम्हें बचाता है, वो शरीर का मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो बोल रहा है कि ये जो है ये तुम्हें बचाता है, हाँ, बपतिस्मा तुम्हें बचाता है, ये तुम्हें साफ़ करता है। क्या साफ़ करता है? विवेक को साफ़ करता है। हमारे शरीर के जो बाहर का गंदगी है उसको नहीं, अंदर का जो विवेक है उसको साफ़ करता है। सो ये सिर्फ पानी साफ़ नहीं करता है, सिर्फ बपतिस्मा साफ नहीं करता। एक्चुअली ये क्या बोलना चाह रहा है, एक व्यक्ति जब विश्वास करे, पानी में मन परिवर्तन करे और बपतिस्मा ले, ये ज़रूरी है। विश्वास करने के साथ साथ मन परिवर्तन करना और बपतिस्मा वो व्यक्ति का विवेक को साफ करता है, अंदर से साफ करता है। मुझे याद है कि मैं जब प्रभु यीशु को विश्वास करने लगा था और पापों से मन परिवर्तन किया और पानी में बपतिस्मा लिया, तो वो हमें अंदर से साफ किया है। मैं आज भी मुझे याद है जिस दिन मैं पानी में बपतिस्मा लिया है, वो अंदर से हमें साफ करता है, हमें पवित्र करता है। वचन ये कहता है कि हम जब मन परिवर्तन करके बपतिस्मा लेते हैं, वो हमें अंदर से साफ करता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट पे आते हैं पानी में बपतिस्मा के बारे में। पानी में बपतिस्मा है कि कबर मतलब गाड़ना। पानी में बपतिस्मा मतलब है गाड़ना। ये हम वचन में देखते हैं कि वचन में उल्लेख किया गया है, पानी में बपतिस्मा है कि आदमियों को गाड़ना, हमारा पुराना जीवन जो है उसको गाड़ना है। ये रोमियो के किताब में जाएंगे तो रोमियो की किताब उसका 3 से 6 उसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितने ने भी मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, उसके साथ हमारा मौत हुआ है। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन को सो चाल चले। क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु के समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जो उठने के समानता में भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि पाप के शरीर के व्यर्थ हो जाए, ताकि हमको पापों के दासत्व में ना रहे। तो यहाँ पे भी बहुत स्पष्ट है कि हमें पापों के दासत्व से निकल के आना है और प्रभु यीशु में प्रवेश करना है, प्रभु यीशु के नया जीवन पाना है और उसके साथ चलना है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें गाड़ा गया है। हम जब विश्वास किया पानी में बपतिस्मा के द्वारा हमारा पुराना जीवन को गाड़ा गया है, पुराना जीवन को गाड़ा गया है। पापों के दासत्व से हम मुक्त हुए, लेकिन बोल रहा है कि हम प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे मरे और उसके साथ साथ हमें गाड़ा गया है। ये पानी में बपतिस्मा के बारे में बोल रहा है। इसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ कुलुस्सियों की किताब उसके 2 का बाड़ा में यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। देखिए, पानी में बपतिस्मा है कि वो हमें हमारा पुराना जीवन को गाड़ा जाता है, पुराना जीवन को गाड़ा जाता है, और उसी में परमेश्वर के शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ भी जी उठे। तो हम जब प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, उसके बाद पापों से मन परिवर्तन करते हैं, हमारा पुराना जीवन जो है, पुराना जीवन और क्रूस पे, प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे जाता है। उसके साथ साथ हमें गाड़ा जाना चाहिए, हमारा पुराना जीवन को गाड़ा जाना चाहिए। जो क्रूस पे गया उसको गाड़ना भी है। तो कैसे गाड़ा जाता है? पानी में बपतिस्मा के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, गाड़ना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हमारे घर में जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो उसको हम रखते हैं कुछ समय के लिए, लोग आके उसको देखते हैं, उसके बाद हम लेके जाते हैं उसको गाड़ने के लिए। गाड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम समझ पाएंगे तो एक आदमी विश्वास करता है, मन परिवर्तन करता है, उसके साथ साथ मन परिवर्तन के साथ साथ उसका पुराना जीवन यीशु के साथ क्रूस पे जाता है। उसके बाद उसको गाड़ना चाहिए, पुराना जीवन को। कैसे गाड़ेंगे? पानी में बपतिस्मा के द्वारा। इसलिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे प्रेरित के काम में, जहाँ पे प्रभु यीशु के चेले लोग, प्रभु यीशु के जो शिष्य थे, वो लोग परिचर्या के काम कर रहे थे, वो लोग जहाँ जहाँ पे सुसमाचार प्रचार किया, लोगों ने विश्वास किया, और हम देखते हैं कि तुरंत बहुत जल्दी लोगों ने मन परिवर्तन करके पानी में बपतिस्मा लिया। ये बहुत ज़रूरी है कि बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि विश्वास किया तो आपको पुराना जीवन को गाड़ना चाहिए, मन परिवर्तन किया तो आपको पुराना जीवन को गाड़ना चाहिए। तो हमें गाड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत सारा लोग हम देखते हैं आज के समय में, कलीसिया में है, वो बोलता है मैं विश्वास किया लेकिन वो पानी में नहीं गाड़ा, अपने आप को बपतिस्मा नहीं लिया, तो क्या होता है? उसके जीवन में पुराना जीवन का प्रभाव उसके जीवन में रहता है, पापों के प्रभाव, पापों का नियंत्रण उसके जीवन में तभी भी रहता है, क्योंकि उसको गाड़ा नहीं। तो ये गाड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, जो मुर्दा व्यक्ति है उसको गाड़ता है, जो मरा हुआ है, जो पापों से मन परिवर्तन करने के बाद ही गाड़ना है। अगर कोई व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन नहीं किया है, वो बोलता है विश्वास करते हैं, मैं कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, वो सारे अच्छे हैं, सारे मीटिंग अटेंड करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप पापों से मन परिवर्तन किया। मन परिवर्तन करने का मतलब सिर्फ एक प्रार्थना करना नहीं है। मन परिवर्तन करना मतलब पापों को स्वीकार करना है और पापों को छोड़ के परमेश्वर की ओर आना है। पापों के जो भी रास्ता में वो चल रहा था, वो सारे रास्ता छोड़ के परमेश्वर की तरफ आना है। वो ज़रूरी है, वो होना ज़रूरी है। उसके द्वारा ही हमारा पुराना जीवन क्रूस पे जाता है, हमारा पुराना जीवन का मौत होता है, उसके बाद ही आप गाड़ सकते हैं। मुर्दे व्यक्ति को आप गाड़ सकते हैं, जिंदा व्यक्ति को कोई गाड़ने के लिए नहीं लेके जाता है। एक व्यक्ति जो पापों से मन परिवर्तन ही नहीं किया, उसको क्या हम पानी में बपतिस्मा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति अपने विश्वास से प्रभु में आते हैं, अपने विश्वास से मन परिवर्तन करते हैं, अपने विश्वास से पानी में बपतिस्मा लेते हैं। तो किसी को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं कि तुम बपतिस्मा लो या वो व्यक्ति बपतिस्मा ले। अगर वो व्यक्ति को समझ में आया और वो विश्वास में वो पानी में बपतिस्मा लेगा, तो विश्वास उसको समझ में आया, वो विश्वास में मन परिवर्तन करेगा, विश्वास में पानी में बपतिस्मा लेगा। तो पानी में बपतिस्मा पुराना जीवन का कवर है, और ये ज़रूरी है हमें विश्वास में आने के लिए। अगर आप पुराना जीवन को कवर नहीं दे रहे, आप नया जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे। और एक पॉइंट है यहाँ पे जो बपतिस्मा के बारे में है, वो है कि बपतिस्मा के बाद हम नया जीवन, एक पुनरुत्थान के जीवन में आते हैं। बाइबल में हम देखते हैं इसके बारे में, रोमियो की किताब उसके 6 में, रोमियो की किताब उसका 6 का 10 और 11 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वो जो मरे गए तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को ये पापों के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझे। तो बोल रहा है कि हम पापों के लिए तो मर गए, हम विश्वास किया, मन परिवर्तन किया, पापों के लिए मर गए हम,
लेकिन अभी जो नया जीवन पानी में बपतिस्मा के बारे में नया जीवन में जो आ रहे हैं, ये नया जीवन किसके लिए है? प्रभु यीशु के लिए। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, नया जीवन है। नया जीवन किसके लिए है? प्रभु यीशु के लिए, हमारे लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, परिवार के लिए नहीं है और कुछ चीज़ के लिए नहीं है। हमारा नया जीवन है और प्रभु यीशु के लिए हमें जीना है। प्रभु यीशु क्रूस पे गया, उसके बाद उसको कब्र में जाना पड़ा और उसके बाद वो जी उठा। एक्चुअली वो एक पुनरुत्थान का शरीर लेके जी उठा। ऐसे ही हम जब पापों से मन परिवर्तन करते हैं, हम क्रूस पे जाते हैं, उसके बाद जब पानी में बपतिस्मा लेते हैं, हमारा एक पुनरुत्थान का जीवन होता है, नया जीवन होता है और वो जीवन प्रभु यीशु के लिए हमें जीना है, परमेश्वर के लिए हमें जीना है। तो पानी में बपतिस्मा एक पुनरुत्थान का जीवन है। वो पुनरुत्थान का जीवन आपको परमेश्वर देता है। वो हमें ज़रूरी है, पानी में बपतिस्मा के बाद ही हमें पुनरुत्थान के जीवन में हम चल सकते हैं। तो ये सारे समझ जो था, ये था पानी में बपतिस्मा के बारे में। ये सारी चीज़ हम देखते हैं वचन में। अभी मैं कुछ उदाहरण लेके आना चाहता हूँ। बाइबल में नए नियम में ही एक पुराने नियम से कुछ उदाहरण लाया गया। प्रभु यीशु का जो चेले थे वो लोग पुराने नियम से पानी में बपतिस्मा के बारे में कुछ उदाहरण लेके आ रहा है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि पानी में बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है। पहला मैं देखना चाहता हूँ पतरस की किताब। मैं जैसे बोला था, पहला पतरस का 3 में पतरस ने बहुत ही अच्छी तरह से पानी के बपतिस्मा के बारे में अलग अलग कंपैरिजन, अलग अलग जो तुलना किया है पुराने नियम के जो इंसिडेंट्स हुआ था, पुराने नियम के जो चीज़ हुआ था उसके साथ पानी में बपतिस्मा को तुलना करके समझा रहा था। तो यहाँ पे एक समझ है कि इसलिए पहला पतरस की किताब 3 का 18 से 22 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुँचे। और शरीर के भाव से तो घात किया गया परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। 19 में लिखा हुआ है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने इस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहर रहे थे और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े से लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी के दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के जो उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, उसी से शरीर के मैल को दूर करने के अर्थात नहीं है परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। 22 में लिखा हुआ है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दक्षिण के ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और समर्थ उसके अधीन किया गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रभु यीशु यहाँ पे नूह के समय के बारे में बात कर रहा है, बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा है, नूह के समय के बारे में बात कर रहा है, जो इंग्लिश में नोआ करके लिखा हुआ है, नूह है हिंदी में। तो नूह के समय क्या हो रहा था, वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे लोगों को और बोल रहे थे वो लोग पापों से मन परिवर्तन करें। या नूह एक बोट बना रहा था, बहुत बड़ा जहाज बना रहा था, वो उसके बच्चे लोग उसके साथ जुड़े हुए थे और वो लोग बोट बनाया, बहुत सारा पशु को उस बोट में लेके आया क्योंकि परमेश्वर उनको बहुत स्पष्ट तरीक़ा से बोला था कि दुनिया को ख़त्म करने वाले हैं, पानी आने वाला है और सभी को उस बोट में जाना है, सभी को वो जहाज़ में जाना है। तो नूह के जो 3 लड़के थे और उसके जो पत्नियां थे वो बोट में आ गया, बाकी जो लोग थे वो लोग नहीं आए। और वहाँ पे बोल रहा है कि बाढ़ का पानी आया, परमेश्वर ने पानी भेजा इस दुनिया में और पानी ने उस दुनिया के लोगों को मार दिया। जो लोग पाप में थे वो लोग मर गए, दुनिया के सारे चीज़ ख़त्म हो गए। लेकिन जो लोग बोट के अंदर थे वो लोग जिंदा हुए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 8 मनुष्य थे उस समय, नूह के पत्नी और उसके 3 लड़के और 3 लड़के के पत्नी। तो वो लोग बचे, उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो पानी है वो पानी उनको जीने के लिए, जिंदा होने के लिए उनको झिलाया और उन दूसरे तरीके से जो पानी है वो दुनिया के लोगों को मार दिया जो पाप में थे। जो लोग उसके आज्ञा मानी उनको वो जीने में सहायता किया और जो उनका आज्ञा नहीं मानी उनको ख़त्म कर दिया। वही पानी है, पानी के बपतिस्मा का पानी, अभी का जो पानी है बपतिस्मा का पानी हमारे पूरा जीवन को कवर करता है और हम विश्वास
विश्वास में जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं, हमारा नया जीवन में वो हमारा विवेक को साफ करता है और इसके साथ नया जीवन में हम चल पाते हैं। तो पानी में बपतिस्मा का एक उदाहरण उसने नूह के समय जो बाढ़ आया था उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से वो तुलना की। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो पानी जैसे पुराना जीवन को, पुराने लोगों को जो विश्वास नहीं किए तो उनको ख़त्म कर दिया, और जो विश्वास किया तो उनको जीने में सहायता किया। ऐसे हमारे लिए भी पानी में बपतिस्मा, अगर हम विश्वास करें और हम विश्वास में पानी के बपतिस्मा ले, परमेश्वर का आज्ञा मान के, तो हमें नया जीवन की ओर लेके जाएगा। और एक महत्वपूर्ण जो उदाहरण है बाइबल में दिया है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 का 1 से 2 में। यहाँ पे पौलुस जो रहता है, वो पौलुस एक बहुत महत्वपूर्ण कंपैरिजन लेके आता है। वो क्या बोलता है कि भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञान रहो कि हमारे सारे सब बाप दादाओं ने बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया है। तो हम जानते हैं कि इज़राइल के लोगों ने मिस्र देश में थे, और वहाँ पे वो दासत्व में थे, दास के जैसा काम करते थे। वो लोग बंधन में थे, और वो लोग 400 साल वहाँ पे वो बंधन के काम किया है। उसके बाद क्या हुआ, जो मिस्र देश जो है, यहाँ पे अगर इस चीज़ को समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। मिस्र देश जो है उसको मान लीजिए कि शैतान के राज्य, और मिस्र देश का जो राजा है, जो फ़राओ है, वो मान लीजिए कि शैतान है। तो इज़राइल के जो लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वो मान लीजिए कि आप है, तो वो आप दासत्व में हैं। हम जानते हैं, हम जब पापों के राज्य में हैं, पापों के अधीन में हैं, हम शैतान के दासत्व में हैं। शैतान हमारा जीवन को नियंत्रण कर रहा है। लेकिन एक टाइम में क्या होता है, जो मूसा वहाँ पे जाता है, मूसा जाके वहाँ पे उनको बताता है कि उनको दासत्व में रहना ज़रूरी नहीं है, वहाँ से निकल के आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। मूसा प्रभु यीशु के जैसा है, प्रभु यीशु का जैसा लोगों के सामने आके बताया, उनको पापों से मन परिवर्तन करना है, परमेश्वर के राज्य निकट है। तो कुछ लोग विश्वास करते हैं उनको, फिर सभी लोग विश्वास करने लगता है, फिर वो बातें करता है फ़राओ से कि मेरे लोगों को जाने दो। फिर हम जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा जो वहाँ पे तकलीफ हुआ था, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। गॉड ने बहुत बड़े बड़े मिराकल किया था, बहुत सारा बीमारी, बहुत सारा चीज़ लेके आया। उसके बाद परमेश्वर ने उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि लोग निकल के आते हैं। जो फ़राओ था वो परमिशन दे देता है, मूसा के द्वारा लोग सभी निकल के आते हैं, सारे इज़राइल के लोग जो है वो दासत्व से निकल के आते हैं। ये जो पापों के जीवन से, पापों के राज्य से या दासत्व से निकल के आना, ये एक मन परिवर्तन का एक उदाहरण है। मान लीजिए कि इज़राइल के लोग जो वापस आ रहा है, दैट इज़ मन परिवर्तन या रिपेंटेंस है, मन परिवर्तन। वो लोग मूसा के साथ आ गया, लेकिन आने के बाद वो लोग एक जगह पे आके पहुंचा, उनको पता नहीं आगे कहाँ जाना है। तो जब वो जगह पे आके पहुंचा तो मिस्र देश के जो है लोगों का मन बदल गया, राजा का मन बदल गया। तो वो लोग क्या सोचा कि चलो अभी उनको पकड़ के लाने के लिए हम चलते हैं। तो वो लोग अपना घोड़ा और रथ भेजा उनको पकड़ने के लिए। अभी मूसा के साथ जो इज़राइल के लोग थे, तो वो लोग डर गए, क्या करना है आगे तो हमें पता नहीं, परमेश्वर ने बोला निकल के आना है, अभी आगे क्या करना है पता नहीं। उसके बाद मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने लाल समंदर जो है उसको 2 भाग में भाग कर दिया। तो उसके अंदर से इज़राइल के लोग जाने लगे, दूसरे तरफ जाने लगे। और हम जानते हैं कि पूरे इज़राइल के लोग वो लाल समंदर के अंदर से दूसरे तरफ चले गए थे। तो इसके द्वारा वो दूसरे नया ज़मीन पे दूसरे साइड में पहुंच गए। और उनको देखते मिस्र देश के लोग भी सोचा कि हम भी जा सकते हैं लाल समंदर के अंदर से। तो वो सोचा कि वो उसके अंदर से जाके वो भी इज़राइल के लोगों को पकड़ सकते हैं। तो मिस्र देश के जो राजा और उनके घोड़े थे, वो लोग भी उनके अंदर से जाने लगे। और कुछ देर के बाद वो पानी वापस आ गया। जब इज़राइल के सारे लोग निकल गए तो पानी वापस आ गया, और मिस्र देश के जो राजा है और उसका जो घोड़ा वगैरह जो भी था, वो सबको उसने मार दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये जो पानी है, पानी उनको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, कि इज़राइल के लोगों को मिस्र देश से अलग कर दिया। उसके बाद मिस्र देश का प्रभाव इज़राइल के ऊपर नहीं आ पाया, क्योंकि वो अलग दूसरे साइड में जाके पहुंचा। तो यहाँ पे पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 का 1 और 2 में पौलुस कह रहा है कि वो पानी के बपतिस्मों के जैसा था।
ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है समझने के लिए। तो अभी हमारा जीवन के बारे में सोचते हैं। जब हम मिस्र देश के अधीन थे, मतलब पापों के अधीन थे, तब पाप हमारा जीवन को नियंत्रण करता था। उसके बाद हम परमेश्वर के सुसमाचार सुने, जैसे कि मोसेस आए उनके पास, जैसे हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुना और सुनने के बाद हम विश्वास किया। उसके बाद हम सुसमाचार को विश्वास करके चलने लगा उसके साथ, उसके बाद चलने लगा। लेकिन हम चलने लगा मतलब पापों से मन परिवर्तन किया। मूसा के साथ मिस्र देश से निकल के आया तो पापों से मन परिवर्तन किया। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हमें उसके साथ साथ पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। पानी में बपतिस्मा मतलब लाल समुंदर के अंदर से निकल के आना। वो अगर नहीं होगा तो मिस्र देश के नियंत्रण हमारे जीवन के ऊपर रह सकता है। वही हम देखते हैं कि वचन में, वही हम देखते हैं कि यहाँ पे हो रहा है। तो मिस्र देश के प्रभाव उस इज़राइल के ऊपर था, लेकिन वो लोग जो लाल समुंदर के अंदर से दूसरे साइड में आया, वो वहाँ से मुक्त हो गया। ऐसे हमें सिर्फ पापों से मन परिवर्तन से ही काफ़ी नहीं है, हमें पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, तभी हम मुक्त हो पाएंगे। इसके अलावा भी और एक कंपैरिजन हम देख पाते हैं। कुलिशों की किताब उसका 2 का 11 से 13 में लिखा हुआ है कि खतना के द्वारा तुम्हारे लिखा हुआ है कि हमारे जो खतना होता था पुराना जीवन में, खतना होता था कि पुरुष का जो है उसका शरीर का एक पार्ट को काट दिया जाता था। तो ये खतना ज़रूरी था, सारे पुरुषों को खतना होता था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बपतिस्मा को खतना के साथ कंपेयर किया गया। बपतिस्मा एग्जैक्टली खतना नहीं है, लेकिन बपतिस्मा को खतना के साथ कंपेयर किया गया और कहा गया कि ये इसके द्वारा हमारा पापों को काट दिया जाता है, पापों को काट दिया जाता है। तो मुझे जो लगता है कि हम अगर जो इसके पहले जो वर्स देखा, पहला पतरस का किताब उसका 2 का 18 से 22 पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लिखता है कि हमारा दिल, हमारे अंदर जो पाप जो रहता है, पापों का जो स्वभाव रहता है, वो विवेक को साफ करता है। तो मुझे क्या समझ में आता है, जो कुलिशों की किताब 2 का 11 से 13 में लिखा हुआ है कि खतना के द्वारा शरीर का जो स्किन को काट दिया जाता है, ऐसे पापों को काट दिया जाता है पानी में बपतिस्मा के द्वारा। और ये ज़रूरी है। एक्चुअली आप मन परिवर्तन किया, उसके बाद पानी में बपतिस्मा नहीं लिया तो आपके विवेक को साफ नहीं किया जाता है। आपके दिलों में जो आपके जो पाप है जो अंदर से, वो काट नहीं दिया जाता है। यहाँ पे वो यही चीज़ अपराधों को यहाँ पे लिख रहा है। कुलिशों की किताब उसका 2 का 11 से 13 में लिख रहा है कि खतना जैसा शरीर के मांस को काट दिया था, चमड़ा को काट दिया था, ऐसे पानी में बपतिस्मा उसको काट देता है। मैं विश्वास करता हूँ मन परिवर्तन है, पानी में बपतिस्मा, ये 2 पापों के चीज़ों को काट देता है। ये ज़रूरी है। अभी मैं कुछ उदाहरण के ओर आपको लेके जाना चाहता हूँ, कुछ उदाहरण के ओर जो बाइबल में हम देखते हैं, कुछ उदाहरण है उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ तो आप समझ पाएंगे। प्रेरित के काम देखना चाहता हूँ। प्रेरित के काम बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग कैसे नया जीवन पाया। प्रेरित के काम, प्रेरित के बुक में अगर जाएंगे वहाँ पे ऐसे 9 अकाउंट्स है, 9 इंसिडेंट्स है कैसे लोग प्रभु यीशु में नया जीवन पाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग सिर्फ मन में विश्वास नहीं किया और कहीं कलीसिया में जाने लगा, ऐसा नहीं है। वो विश्वास किया मतलब उसके बाद वो पानी में बपतिस्मा भी लिया है और पवित्र आत्मा भी पाया हुआ है। तो मन परिवर्तन भी किया है, पानी में बपतिस्मा भी लिया है, पवित्र आत्मा भी पाया हुआ है। मैं अगर कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेरित के काम उसका 2 का 22 से 38 अगर देखेंगे तो पेंतकोस्त के बारे में लिखा हुआ है। वहाँ पे 3000 लोग पतरस ने सुसमाचार शेयर किया, 3000 लोग विश्वास किया, मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप करके जो इवेंजलिस्ट रहता है, जो सुसमाचार प्रचारक रहता है, वो समारिया में जाता है। प्रेरित का 8 का 12 से 17 में उसमें वो सुसमाचार जब प्रचार करता है, बहुत सारा लोग उसको विश्वास करने लगते हैं, सुसमाचार को विश्वास करने लगते हैं। तो उनको बपतिस्मा दिया जाता है, वचन में लिखा हुआ है। इवन उसके बाद उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिलता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि विश्वास सिर्फ नहीं किया था, पानी में बपतिस्मा भी लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरित का 8 का 35 से 36 में फिलिप जाता है कि एक यूनाक एक हिजड़ा रहता है, वो इथियोपिया का एक हिजड़ा रहता है, उसके पास जाके वो सुसमाचार उसको समझाता है। और वो जब समझता है सुसमाचार, तो फिलिप जो यूनाक रहता है, जो हिजड़ा रहता है, वो फिलिप को बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे पानी है, यहाँ पे बपतिस्मा दो। तो यहाँ पे प्रश्न है कि वो फिलिप को कैसे उसको पता चला कि बपतिस्मा जरूरी है।
क्योंकि फिलिप ने उसको बोला होगा, तभी उसको समझ में आया। तो हमें समझना ज़रूरी है, फिलिप उसको बपतिस्मा दिया था, सिर्फ उसको विश्वास करवा के छोड़ा नहीं, उसको पानी में बपतिस्मा भी दिया था। प्रेरित का 8 का 35 से 36 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम जो पॉल रहता है, जो पहले सॉल करके पहचाना जाता था, वो मर्डर करते थे, लोगों को मार देते थे, वो व्यक्ति का जो विश्वास में आया था उसके बारे में उल्लेख किया गया है। प्रेरित का 9 का 3 से 18 में लिखा हुआ है। तो वो विश्वास किया था, हम जानते हैं, पापों से मन परिवर्तन किया था, और उसके साथ साथ पानी में बपतिस्मा लिया था और पवित्र आत्मा भी पाया था। उसके लिए प्रार्थना किया गया था। जो एनानियास करके एक व्यक्ति आता है, वो उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है। तो ये सारी चीज़ उसके जीवन में हुआ था, हम प्रेरित के काम में देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आएंगे तो प्रेरित का 10 में आएंगे। प्रेरित का 10 कॉर्नेलियस के घर पे, बहुत ज़रूरी है। कॉर्नेलियस एक गैर यहूदी था, वो यहूदी नहीं था, और पतरस पहले जाना नहीं चाह रहा था। पतरस सोच रहा था वो सिर्फ यहूदियों को परमेश्वर के बारे में बताएगा, लेकिन परमेश्वर ने सपने में उसको अच्छी तरह से समझाया। इवन कॉर्नेलियस को भी सपना आया था, परमेश्वर ने उसको बताया कि इस जगह पे ये व्यक्ति है, उसके पास उसको लेके आओ। तो पतरस गया उसके घर में, जाके सुसमाचार प्रचार किया। कॉर्नेलियस का घर में लोग ऑलरेडी विश्वास करते थे, उनका हृदय ऑलरेडी परिवर्तन हो चुका था, लेकिन उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था। जब पतरस ने उसको सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गिरा और वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगे। और कॉर्नेलियस जब अन्य भाषा में बात करने लगे, उनके लोग, तो पतरस वहाँ पे कह रहा है कि अभी कौन इनको रोक सकता है पानी में बपतिस्मा से? कौन इनको रोक सकता है पानी में बपतिस्मा से? ये बहुत बहुत पावरफुल था। तो पानी में बपतिस्मा कितना ज़रूरी है एक्चुअली, पतरस ने कहा उन वहाँ पे, और उसके बाद कॉर्नेलियस के घर के लोगों को बपतिस्मा दिया गया। ये बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि प्रेरित के काम में लगातार ये हो रहा था। जो लोग विश्वास कर रहे थे उनको बपतिस्मा की ओर लेके जाया जा रहा था, लोगों को समझाया जा रहा था बपतिस्मा क्या है, अपने विश्वास से ही लेना है, लेकिन तुरंत वो लोग बपतिस्मा ले रहे थे। प्रेरित का काम नेक्स्ट है। प्रेरित का काम 16 में अगर जाएंगे, उसका 13 से 15, वहाँ पे लीडिया करके एक औरत रहता है, उनके घर में जाके सुसमाचार प्रचार किया जाता है। वो विश्वास करता है, वो और उसके घर के लोग, और वचन में लिखा हुआ है वो लोग सिर्फ विश्वास नहीं करते, वो लोग पानी में बपतिस्मा भी लेते हैं। तो ये ज़रूरी है पानी में बपतिस्मा लेना। इसके बाद अगर देखते हैं प्रेरित के 16 में 29 से 34 में एक फिलिपियन जेलर रहता है। फिलिपियन जेलर रहता है, वो देखते हैं कि उसका जेल में जो विश्वासी लोग थे वो लोग छूट गए, और वो सोच रहा था कि अरे कैसे हुआ ये चीज़। बाद में वो जो वहाँ पे जो विश्वासी थे वो लोग उनसे बात करने लगे, उनको सुसमाचार प्रचार किया। तो जेलर ने पूछा उनको, कैसे मुझे उद्धार मिलेगा? तो वो लोग बोला, जो लोग विश्वासी थे वो लोग बोला कि प्रभु यीशु के विश्वास के द्वारा उद्धार मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रेरित के 16 का 29 से 34 तक पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि वो लोग जो मध्य रात में वो और उसके परिवार के लोगों ने पानी में बपतिस्मा लिया। उद्धार हमें विश्वास से मिलता है, लेकिन विश्वास के मतलब ये भी है पानी में मन परिवर्तन करना और पानी में बपतिस्मा लेना। तो हम देखते हैं कि फिलिपियन जेलर जो रहता है, वो लोग जो मध्य रात में है उसमें पानी में बपतिस्मा लिया है। तो बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। इसके बाद हम प्रेरित के 19 में जाएंगे। प्रेरित के 19 के 1 से 7 में जाएंगे। वहाँ पे जो चेले रहते हैं, जो एफिसियो में पॉल जाता है, वहाँ पे कुछ चेले के साथ वो मिलते हैं। उनके साथ जब बातें करते हैं, पता चलता है वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का वो चेला है। तो उसके बाद पौलुस ने उसको कहता है कि तुम लोग पानी में बपतिस्मा मिला क्या, तुम्हें पवित्र आत्मा मिला क्या? तो उनको एक्चुअली पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन वो लोग पानी में बपतिस्मा लिया था, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। मन परिवर्तन किया था, लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। वो लोग प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानता था। तो पौलुस ने उनको प्रभु यीशु के बारे में बताया। उसके बाद उनको प्रभु यीशु में बपतिस्मा दिया गया है, जबकि वो लोग पहले भी मन परिवर्तन किया था, लेकिन प्रभु यीशु में वो लोग बपतिस्मा नहीं लिया था। इसलिए पौलुस ने उनको फिर से पानी में बपतिस्मा लिया है, और उसके बाद उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना जब किया है, उनके अंदर पवित्र आत्मा आया, तो उनको भी बपतिस्मा दिया गया। बपतिस्मा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम प्रेरित के 22 में 6 से 16 में फिर पॉल का कन्वर्शन, जो पौलुस रहता है उसका कन्वर्शन स्टोरी फिर से देखते हैं। वहाँ पर भी पानी में बपतिस्मा के बारे में उल्लेख किया गया है। कुछ जगह में कुछ चीज़ बहुत स्पष्ट तरीके से उल्लेख नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ये एक क्लियर पैटर्न है। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, मन परिवर्तन करता है, उसके बाद पानी में बपतिस्मा लेता है। तो ये ज़रूरी है एक्चुअली। पानी में बपतिस्मा के अलावा हम नया जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते।
अभी एक प्रश्न हम एक समझ हम कलीसिया में देखते हैं। कलीसिया में बोला जाता है कि जो बपतिस्मा है वो तो एक सिंबल है। बोला जाता है बपतिस्मा जो है वो तो एक सिंबल है, एक चिन्ह है, ये ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन मैं जब बाइबल पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है ये संपूर्ण रूप से झूठ अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारा कलीसिया, बहुत सारा डिनोमिनेशन ये कहता है कि पानी में बपतिस्मा जो है वो एक चिन्ह है, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमने अभी तक जो वचन पढ़ा, अलग अलग वचन, उसमें हम देखा कि बपतिस्मा मतलब प्रभु यीशु के साथ मौत और उसके साथ हमारा गाड़ा जाना। तो रोमियो का किताब उसका 6 का 4, उसका 8 से 9, 10 से 11 में हम बहुत स्पष्ट तरीके से देखा है कि पानी बपतिस्मा मतलब पहले प्रभु यीशु का विश्वास मतलब पापों से मन परिवर्तन करना, प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे जाना। उसके बाद पानी बपतिस्मा मतलब उसको गाड़ा जाना, पानी उस व्यक्ति को पानी में गाड़ा जाना। तो गाड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे प्रभु यीशु को गाड़ा गया था। तो ये जस्ट चिन्ह नहीं है, ये ज़रूरी है। एक्चुअली मुर्दा व्यक्ति को गाड़ना ज़रूरी है। उसके बाद हम कोलोसियों की किताब उसका 2 का 11 से 14 में देखा कि ये हमारा पाप के स्वभाव को कट कर देता है, उसको निकाल देता है हमारे अंदर से। मतलब मन परिवर्तन के साथ साथ आप पानी में बपतिस्मा लेंगे, पापों के चीज़ों को अंदर से कट करता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये मेरा वचन वर्स नहीं है। तो ये ज़रूरी है, ये कोई चिन्ह नहीं है। उसके बाद हम पहला पतरस की किताब 3 का 18 से 22 में देखा हुआ है, जैसे कि नूह के समय जो बाढ़ आया था, उस बाढ़ में जो अविश्वासी थे उनको मार दिया, लेकिन जो वाद्य परमेश्वर को माना उसको जिलाया। तो ऐसे जो हम विश्वास में उसको परमेश्वर को मानेंगे, वो पानी हमें नया जीवन की ओर लेके जाएगा, ये ज़रूरी है। उसके बाद पहला कोरिन्थियों की किताब 10 का 1 से 2 में लिखा हुआ है कि पानी में बपतिस्मा के बारे में लिखा हुआ है कि पानी में बपतिस्मा जो है वो इज़राइल के लोगों को बचाया। तो ऐसे हमें भी पानी में बपतिस्मा चाहिए, हमें नया जीवन के लिए। तो ये एक्चुअली नीड है, रिक्वायरमेंट है, ये मस्ट है। हमें पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु को विश्वास किया लेकिन वो पानी में बपतिस्मा नहीं लिया, तो वो प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करता है। प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करता, क्योंकि वचन में प्रभु यीशु ने बोला है हमें पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेना चाह रहा है, वो प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करता। जैसे कि कोई अगर मन परिवर्तन नहीं किया और प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करता, ऐसे पानी में बपतिस्मा अगर नहीं लिया, वो भी प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करता है। हम देखते हैं प्रेरित के काम उसका 2 के 38 में बहुत ही स्पष्ट तरीका से उल्लेख किया गया है। पतरस जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, वो बोला लोगों को कि पापों से मन फिराओ, पानी में बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा पाओ। पापों से मन फिराओ और पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा पाओ। ये बहुत स्पष्ट है, उसने पतरस ने प्रेरित के 2 में कहा था। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं जो प्रेरित के जो बुक है उसमें लोग ऐसे ही पापों से मन परिवर्तन कर रहा था, विश्वास कर रहा था, पहले पापों से मन परिवर्तन कर रहा था, पानी में बपतिस्मा ले रहा था। सो ये कोई चिन्ह नहीं है जो मंडली में बोला जाता है या कलीसिया में बोला जाता है कि ये चिन्ह है, डिनोमिनेशन में बोला जाता है ये चिन्ह है, ये ज़रूरी नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल में कहीं पे नहीं लिखा हुआ ये चिन्ह है। बाइबल में लिखा हुआ ये ज़रूरी है, एक व्यक्ति को लेना है। लेकिन सिर्फ पानी में बपतिस्मा नहीं है तो आपको काम जैसा लगेगा, ये विश्वास है। मन परिवर्तन के साथ साथ हम आपके पुराना जीवन उसके साथ क्रूस पे जाता है, उसका पानी में बपतिस्मा के द्वारा आपके पुराना जीवन का कब्र होता है। ये विश्वास के द्वारा होता है। आप बोलेंगे कि ओ हमें तो नया जीवन तो विश्वास के द्वारा होता है। हाँ, विश्वास के द्वारा ही आप मन परिवर्तन करते हैं, विश्वास के द्वारा ही आप पानी में बपतिस्मा लेते हैं। आप अगर विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर क्यों ये चीज़ बोला है, क्यों ये चीज़ करना है, तो ये चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। हमें विश्वास करना है और विश्वास करके ये करना है। फेथ मीन्स ओबीडियंस। आप विश्वास मतलब उसको मानना होता है। आप अगर किसी चीज़ को विश्वास करते हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो एक आपके लिए एक नॉलेज है, आपकी बुद्धि, आपके समझ है, वो आपको जीवन को नहीं बदलता है। विश्वास मतलब हमें मानना है। परमेश्वर अगर बोल रहा है कि प्रभु यीशु के सुसमाचार अगर बोल रहा है हमें मन परिवर्तन करना है, तो अगर मैं मन परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं जानता हूँ मन परिवर्तन करना है, तो मेरा विश्वास नहीं है। लेकिन मन परिवर्तन अगर मुझे करना है और मैं मन परिवर्तन करता हूँ तो मतलब विश्वास को मैं इस्तेमाल किया। मैं समझ पाया वचन से पानी बपतिस्मा लेना है, उसके बाद मैं बपतिस्मा लेता हूँ तो मैं विश्वास संपूर्ण किया। मतलब विश्वास सिर्फ जानना नहीं है। जो याकूब है उसके बुक में लिखा हुआ है
जेम्स, उसमें लिखा हुआ है आप विश्वास करते हैं, शैतान भी करता है। विश्वास काम के द्वारा हम समझ पाते हैं। विश्वास के साथ साथ काम रहेगा। आप विश्वास करते हैं तो विश्वास आपको क्या करने के लिए बोल रहा है। आप अगर आपके अंदर अगर कुछ काम नहीं है, आप विश्वास आपको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो आपके अंदर शायद विश्वास नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बोलेगा मैं प्रभु यीशु को विश्वास करता हूँ लेकिन मैं पापों से मन परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ, तो वो विश्वास नहीं है। राइट। अभी कुछ प्रश्न आपके सामने लेके आना चाहता हूं। किसके विश्वास से व्यक्ति पानी में बपतिस्मा लेता है? वो व्यक्ति अपने विश्वास से लेता है। मतलब वो परमेश्वर के वचन सुनता है, सुसमाचार सुनता है, वो उसको कोई समझाता है, उसको टीचिंग देता है कोई, तो उसके बाद उसका खुद का विश्वास पैदा होता है। उसके विश्वास से ही वो बपतिस्मा लेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़? बहुत सारा कलीसिया में देखा जाता है कि जो लीडर्स है वो लोग फोर्स करता है बपतिस्मा लेने के लिए। वो ज़रूरी, वो सही नहीं है। या कभी परिवार के लोग जो कलीसिया, जो क्रिश्चियन परिवार के पिता माता है, परिवार के लोग बोलते हैं ओ अभी तक तूने बपतिस्मा ले लिया, अभी ले लेना चाहिए था, अगले हफ्ते बपतिस्मा ले लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है। ऐसा आप बपतिस्मा लेने के लिए किसी को फोर्स मत कीजिए, क्योंकि बपतिस्मा किसी के विश्वास से नहीं हो सकता है। बपतिस्मा अपने विश्वास से होना है। वो व्यक्ति अपने विश्वास से बपतिस्मा ले। और प्रश्न है कि कौन बपतिस्मा दे सकता है? बाइबल में लिखा है कोई भी विश्वासी बपतिस्मा दे सकता है। प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को बोल के गया कि वो लोग बपतिस्मा दे, तो आपको शायद लगेगा ये 12 चेले को बोला गया। नहीं, आप अगर वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक लोगों को बपतिस्मा देने के लिए बोला था। और प्रेरित के काम में हम देखते हैं कि हर चेले लोग बपतिस्मा दे रहा था, हर चेले लोग बपतिस्मा दे रहा था। जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है, प्रभु यीशु का जो चेला है, हर चेला लोग बपतिस्मा दे रहा था। अभी प्रश्न है कि कौन बपतिस्मा ले सकता है? अभी तक मैं आलोचना किया है, फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। जैसे मार्कुस का सुसमाचार 16 का 16, प्रेरित का 2 का 30 और प्रेरित का 16 का 30 से 31 अगर लेंगे तो इन तीनों वचनों को समझने की कोशिश करेंगे कौन बपतिस्मा ले सकता है। क्यों मैं तीनों वचन को रख रहा हूँ? प्रेरित के मार्कुस का 16 का 16 में लिखा हुआ है जो प्रभु यीशु कह रहा है जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा। मतलब विश्वास जरूरी है बपतिस्मा के लिए। राइट। अभी नेक्स्ट वचन में मैं लेके आना चाहता हूं आपको उसके प्रेरित के 2 का 38 में, जहां पे पतरस ने सुसमाचार शेयर किया, लोगों को दिलों में परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। उसके बाद वो लोगों ने पूछा क्या करना है, तो पतरस ने उनको बोला पापों से मन परिवर्तन करो और बपतिस्मा लो। यहाँ पे जो लोग हैं ये लोग विश्वास ऑलरेडी करना शुरू किया और उनको बोला कि पापों से मन परिवर्तन करो। तो हमें यहाँ पे और एक पॉइंट मिला, सिर्फ विश्वास नहीं है, विश्वास के बाद पापों से मन परिवर्तन है, उसके बाद बपतिस्मा लेना जरूरी है। और एक वचन में लेके आना चाहता हूँ प्रेरित के 16 में, वहाँ पे जो जेलर था वो जो प्रभु यीशु के चेले लोग थे उनको पूछ रहा था कि मैं क्या करूँ जिससे मुझे उद्धार मिले। तो जो प्रभु यीशु के चेले थे वो लोग बोल रहा है प्रभु यीशु को विश्वास करो तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर 2-3 वर्ष बाद में जाएं तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जेलर जो था वो और उसके परिवार के लोग पानी में बपतिस्मा लिया है। तो मतलब ये विश्वास का एक कदम है, या आप विश्वास में एक कदम ले रहे हो। ये नहीं कि विश्वास सिर्फ आप मन में विश्वास कर दिया आप और कलीसिया में जा रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, वो सब अच्छा है, लेकिन वो आपको उद्धार नहीं देता है, वो आपको मुक्त नहीं करता है। जस्ट मन में विश्वास करना आपको उद्धार नहीं देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जेलर है वो सिर्फ मन में विश्वास, उसको बोला विश्वास करो, मतलब क्या है? हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो पानी बपतिस्मा लिया, मतलब वो मन परिवर्तन भी किया था, उसके बाद उसको बपतिस्मा दिया गया। तो पानी बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो विश्वास करता है पहले, उसके बाद मन परिवर्तन किया है, उसके बाद पानी बपतिस्मा लेता है। जो विश्वास और मन परिवर्तन करते हैं उसी को बपतिस्मा दिया जा सकता है। अभी प्रश्न है कि कैसे एक व्यक्ति बपतिस्मा लेना चाहिए। वो व्यक्ति को पहले तो उसको विश्वास करना है, उसके बाद उसको पानी में लेके जाना है, मन परिवर्तन करना है, उसके बाद उसको पानी में लेके जाना है। उसके बाद जो व्यक्ति बपतिस्मा दे रहा है वो उसको पूछ सकता है कि आप सही में प्रभु को विश्वास किया कि नहीं। एक बार अंगीकार करना ज़रूरी है। उसके बाद पानी में लेके जाके संपूर्ण रूप पे डुबा के उसको पानी बपतिस्मा देना है। ये क्यों करना है? उसको पानी में डुबो के क्यों बपतिस्मा देना है? क्योंकि बपतिस्मा है कब्र में हम देखते हैं कि व्यक्ति को मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। मिट्टी उसको छिड़कते नहीं है, उसको डुबाया जाता है। इसलिए पानी छिड़क के बपतिस्मा नहीं होता है, उसको अंदर डुबोया जाता है, उसके बाद वो वापस आता है।
तो संपूर्ण रूप से पानी में डुबो के उसको बपतिस्मा देना चाहिए। उससे पहले उसको अंगीकार किया जा सकता है, वो अंगीकार कर सकता है प्रभु यीशु को, और पानी बपतिस्मा के बाद उसके लिए प्रार्थना किया जा सकता है, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया जा सकता है, उसके लिए प्रार्थना किया जा सकता है, उसके नया जीवन के लिए प्रार्थना किया जा सकता है, या उसके साथ अंदर अगर डीमन का मैनिफेस्टेशन होगा, अगर दुष्ट आत्मा का कोई प्रकाश हो इस समय, बहुत सारा समय होता है क्योंकि एक व्यक्ति मन से मन परिवर्तन कर रहा है और पानी बपतिस्मा में जा रहा है, दुष्ट आत्मा का प्रकाश होता है उसके अंदर से, जो दुष्ट आत्मा पहले था पुराना जीवन में वो निकलने की कोशिश करता है, तो उसको भी हमें भगाना ज़रूरी है। उसके बाद उसको पानी में बपतिस्मा के साथ साथ उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके जीवन के लिए प्रार्थना करना है। कुछ कुछ प्रश्न लोग लेके आते हैं, जैसे शिशु बपतिस्मा, जो बच्चों का बपतिस्मा ज़रूरी है, वो सही है क्या? तो हम देखें कि बपतिस्मा तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति मन परिवर्तन करता है, उसके बाद पानी बपतिस्मा ले सकता है। तो जो शिशु है वो तो मन परिवर्तन नहीं कर सकता है, वो बपतिस्मा कैसे ले? तो अभी प्रश्न ये लेके आएंगे, जो डिनोमिनेशन लोग शिशु बपतिस्मा देते हैं वो लोग बोलेंगे कि वो माँ बाप के विश्वास से बपतिस्मा लेता है। माँ बाप के विश्वास से कोई बपतिस्मा नहीं ले सकता है। आप अपने खुद के विश्वास से मन परिवर्तन करते हैं, आप अपने खुद के विश्वास से पानी बपतिस्मा लेते हैं। माँ बाप के विश्वास से कोई बच्चे पानी बपतिस्मा नहीं ले सकता है। लेकिन ये पानी बच्चों का बपतिस्मा शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू इसलिए हुआ था, लोग डरने लगे अगर बच्चे मर जाएंगे तो वो लोग नरक में चले जाएंगे, इसलिए बपतिस्मा लेने से वो लोग बच जाएंगे। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि एक बच्चे जिसका कॉन्शियस बिल्डअप नहीं हुआ, मतलब विवेक बिल्डअप नहीं हुआ, बना नहीं ठीक से, और वो बच्चे जब भी हम पाप में पैदा हुए, ये बात सही है, लेकिन एक बच्चे अगर मर गए तो वो स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि वो अपने पापों के लिए वो परमेश्वर के सामने जवाब नहीं देना है उसको, क्योंकि उसका कॉन्शियस या विवेक बना नहीं। इसलिए हमें डरने का ज़रूरत नहीं। एक व्यक्ति जब एक मैच्योर एज होगा, मतलब वो 15-16 साल जो मैच्योरिटी के एज है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद 10-11 साल में भी हो सकता है किसी का विवेक साफ हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, अंदर से वो समझ पा सकते हैं अपने बारे में, अपने पापों के बारे में, तब भी वो मन परिवर्तन कर सकता है। मन परिवर्तन के साथ साथ ये बपतिस्मा ले सकते हैं। स्प्रिंकल बपतिस्म क्या है? बहुत सारे लोग पूछता है। जो पानी छिड़क के बपतिस्मा लेना, वो बाइबल में नहीं कहता है। बपतिस्मा के पानी में, मिट्टी में कबर है, कबर करने के लिए संपूर्ण रूप से पानी में डुबोना ज़रूरी है। जो स्प्रिंकल बपतिस्मा लिया है, मैं बोलूँगा उसको वचन को समझे, बाइबल पढ़े, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करे, उसको एक्चुअली बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये गलत है। स्प्रिंकल बपतिस्म या शिशु बपतिस्मा भी गलत है। अभी एक प्रश्न है, लोग पूछते हैं अक्सर, वो बोलते हैं कि जो दोबारा बपतिस्मा लोग ले सकता है क्या? एक बार गलत बपतिस्मा हो गया, दोबारा बपतिस्मा ले सकता है क्या? या ज़रूर ले सकता है। आप अगर गलत बपतिस्मा लिया है तो बपतिस्मा ले सकते हैं। हम देखते हैं प्रेरित के काम उसका 19 में पौल उसने कुछ लोगों को बपतिस्मा देता है जो यूना का चेले थे। वो लोग पहले मन परिवर्तन किया था, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से वो लोग बपतिस्मा नहीं लिया था। हम देखते हैं कि उनको फिर से बपतिस्मा दिया जाता है और उनके लिए प्रार्थना किया जाता है, वो लोग पवित्र आत्मा पाते हैं। हम जानते हैं वचन से, एफिसियों की किताब उसका 4:5 में लिखा हुआ है कि हमें एक बार ही बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा बार बार नहीं लेना है, बपतिस्मा 10 बार लेने का ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लेना है, लेकिन सही तरीके से लेना है। आप अगर गलत तरीके से बपतिस्मा लिया, वो परमेश्वर की नज़र में ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर उस बपतिस्मा को नहीं मानते। आप कैसे भी आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन वचन के हिसाब से अगर सही नहीं है तो वो बपतिस्मा नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति गलत बपतिस्मा लिया है, मतलब मन परिवर्तन नहीं किया, तो वो बपतिस्मा का कोई मतलब नहीं है। आज के समय में मंडली में, कलीसिया में बहुत सारे लोग मन परिवर्तन नहीं किया, तो उनको बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि मन परिवर्तन नहीं किया तो बपतिस्मा का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, हम देखते हैं कि शिशु बपतिस्मा लेता है, या शादी के लिए बपतिस्मा लेता है, कलीसिया में जॉइन होने के लिए बपतिस्मा लेता है, या स्प्रिंकल बपतिस्मा लेता है। इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई लिया है ये सारे बपतिस्मा पहले, मैं बोलूँगा उसको पापों से मन परिवर्तन करे और वचन को समझे, वचन से समझे, पवित्र आत्मा से सुनने की कोशिश करे, और किससे काउंसलिंग ले, और वचन से समझने के बाद उसको बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि बाइबल में ये सारे पैटर्न हैं। हम एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, मन परिवर्तन करता है, उसके बाद वो बपतिस्मा ले सकता है, और बपतिस्मा लेना ज़रूरी है प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के लिए। तो ये था मुझे प्रभु यीशु में विश्वास में आने के लिए, प्रभु यीशु के नया जीवन में आने के लिए हमें बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में आलोचना। मैं विश्वास करता हूँ ये आपको सहायता करेगा समझने के लिए, वचन को अच्छी तरह से, प्रभु यीशु के नया जीवन को समझने के लिए सहायता करेगा, पानी बपतिस्मा के बारे में समझने के लिए सहायता करेगा। आपको अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं। हम लोग चेले बनाने का शिक्षा देते हैं,
आप हमारा वेबसाइट में जा सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। आपको अगर इंटरेस्ट है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों को नया जीवन में आने में सहायता करते हैं, चेले बनाने में, शिक्षा देने में सहायता करते हैं। प्रभु यीशु के जो मिनिस्ट्री है, जो परिचारक के काम है, उसको कैसे करना है, चेले कैसे बनाना है, उसके बारे में हम सहायता करते हैं। तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं। हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको सहायता करेगा आपके परिचर्या के कामों के लिए और आपको मिनिस्ट्री में बढ़ने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।